बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। आज की क्लास में हम बात करते हैं रीपेमेंट्स के बारे में। सर रीपेमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सर रीपेमेंट अगर इसे स्पेसिफिक लोन है सर, जब तक आपको सवाल ना बोले आप उसको सर वापस नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। इंटरनल लोन सर कर सकते हैं हम लोग। तो सर सवाल हमें कहता है, फॉर एग्जांपल सर मैंने अपने कंस्ट्रक्शन के लिए एक लोन ऑब्टेन किया। सर मैंने लोन ऑब्टेन कर रहा हूँ 1 जनवरी 2018 के अंदर। तो कितने का? सर फॉर एग्जांपल 5 लाख का। सही कितने इंटरेस्ट पे सर? फॉर एग्जांपल सही मैंने स्पेसिफिक लोन लिया सर, स्पेसिफिक लोन लिया सर मैंने 5 लाख का 1 जनवरी 2018 में एट 16%। ओके सर। देन अगर उसके बाद बात करूँ तो ये बोल रहा है सवाल मुझे कि लोन जो है सर रीपे करना है। अब सर लोन रीपे करने की बारी आ गई। तो लोन मुझे सर रीपे करना है इन 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली। मीन सर क्वार्टरली क्या सर, जिन्हें आपको इंस्टॉलमेंट देनी है 20 इक्वल। मीन से सबका अमाउंट सेम हो। फ्रॉम तो ये कब से देना है मुझे? 31 मार्च 2018 से। मीन से मैंने लोन ऑब्टेन किया है 1 जनवरी 2018 में 5 लाख का एट 16%। और सर लोन रीपे कब करना है? सर लोन रीपे करना है सर 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अगर किसी को एन्युटी आती है, अगर याद है तो सर इजीली कैलकुलेट कर सकता है। 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली फ्रॉम 31 मार्च 2018। तो मुझे सर इसको कैलकुलेट करना है। और सर मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, इसको सर मैं इनकम रेट बोल रहा हूँ। इनकम रेट कितना है सर? मेरा इनकम रेट है फॉर एग्जांपल 5% का। अब सर इसको जैसे हम लोग फाइंड किया सर, रिक्वायर्ड भी क्या है सर? बोरिंग कॉस्ट, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, जनरल एंट्रीज और एस एफ पी एस एस आई वगैरह सब चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में। अगर सर मैं इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लूँगा तो मुझे ईजी हो जाएगा। तो सर मैंने देखना है कि यार 5 लाख का लोन है मेरे पास। अगर मैं इसको 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटता हूँ, अगर सर मैंने एन्युटी पड़ी है तो सर 5 लाख का लोन मैंने आज लिया हुआ है और मुझे 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला पुट करता हूँ। सर फॉर्मूला क्या है मेरे पास? P इज इक्वल टू आर 1 - 1 प्लस आई पावर एन माइनस में डिवाइडेड बाय आई। तो सर इसमें पुट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 1 - 1 प्लस 12%। सर क्वार्टरली बोला तो सर डिवाइड बाय 4 करना है इसे हमें, -20। सर इसने मुझे डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है तो सर मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और डिवाइडेड बाय 0.12। तो सर कितना अमाउंट आ गया मेरे पास? सर कैलकुलेट करते हैं इसको हम। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 - 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पावर -20 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास आ गया अमाउंट 33,608 पर क्वार्टर। मीन सर मुझे पर क्वार्टर क्या करना है सर? पे करना है, अमाउंट पे करना है सर मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट में सवाल में बोला है। तो सर अगर इसका मैं एक चार्ट बना लें सर, पीरियड दिए हुए हैं मुझे फॉर एग्जांपल पीरियड। सर मेरे पास फिर ओपनिंग बैलेंस भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा सर। मीन सर 33,608 में सर मेरे पास इंटरेस्ट भी जा रहा होगा सर, मेरे पास से प्रिंसिपल भी जा रहा होगा। तो सर ओपनिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस क्लोजिंग बैलेंस। तो सर पीरियड कितना, साल में कितने दफा देना है सर? मुझे 4 दफा देना है। तो सर 1 2 3 4। तो सर 4 साल में 4 दफा पेमेंट होगी। सर कब हो रही है सर? पहली पेमेंट हो रही है 31 मार्च को। सर सेकंड कब होगी? मार्च के बाद 30 जून को। उसके बाद सर पेमेंट होगी जुलाई अगस्त सितंबर में 30 सितंबर। देन सर 31 दिसंबर को। तो सर यहाँ पे बैलेंस कितना है सर? मेरे पास 5 लाख का बैलेंस होगा सर। 5 लाख का अगर मैं इंटरेस्ट लूँ
तो 5 लाख का इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग। सर 16% है, मैंने गलती से 12 ले लिया। तो सर 16% कर देते हैं इसको। सर रेट दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 - 1 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाय 4 -20। सर हमारे पास अमाउंट आया 36,791। मीन्स सर इस अमाउंट में हमारे पास इंटरेस्ट भी होगा, इसमें सर हमारे पास प्रिंसिपल भी होगा। मीन्स सर इसमें इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, इसमें प्रिंसिपल भी आ रहा होगा। तो सर 5 लाख का अगर मैं लूँ 16%, सर 5 लाख का 16% हमारे पास आया सर 80,000। मीन्स सर इस 80,000, तो सर क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 करना है। सर कितना अमाउंट आया 20,000। मीन्स सर इस 36,000 में सर हमारे पास क्या है 20,000 का इंटरेस्ट है। तो सर अगर मैं इसमें से 36,000 में से 36,791 में से अगर मैं 20,000 माइनस कर दूं, तो सर हमारे पास कितना अमाउंट बचा 16,791 में बस क्या है सर प्रिंसिपल। तो सर ओपनिंग बैलेंस में बस था कितना सर प्रिंसिपल 5 लाख का टोटल ओपनिंग। इसमें से सर मैं क्या कर रहा हूँ यार प्रिंसिपल माइनस कर रहा हूँ। मीन सर मैंने इतना अमाउंट पे कर चुका हूँ। तो सर 5 लाख में से अगर मैं ये अमाउंट माइनस कर दूँ तो सर मेरे पास कितना अमाउंट बचा 4,83,209। तो सर ये मेरे लिए ये बैलेंस ओपनिंग बन चुका था 4,83,209। अगर सर मैं इसी पे क्या करूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना इंटरेस्ट आया था मेरे पास 19,328। अगर सर मैं 36,791 में अगर सर ये हमारे पास 19,328 इंटरेस्ट है, तो सर प्रिंसिपल कितना है हमारे पास। सर प्रिंसिपल आया हमारे पास 17,462। अब सर मेरे पास टोटल बैलेंस था कितना ओपनिंग 4,83,209 में सर मैं माइनस करता हूँ 17,462। तो सर मेरे पास कितना बचा था क्लोजिंग बैलेंस 30 जून को। सर 4,65,746। देन से ये मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 465,746। अगर सर इस पर कैलकुलेट करते हैं 0.16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये अमाउंट आया मेरे पास 18,630। सर जैसे जैसे हम लोग प्रिंसिपल पे करते जा रहे हैं, हमारा सर इंटरेस्ट भी क्या होता जा रहा है सर कम होता जा रहा है। तो सर 18,630 से हमारे पास इंटरेस्ट आया 30 सितंबर को। तो सर इसमें से अगर मैं 36,791 में से अगर मैं माइनस कर दूं 18,630, तो कितना हमारे पास प्रिंसिपल आ गया सर, प्रिंसिपल बढ़ना स्टार्ट हो गया 18,161। सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया मेरे लिए 6,465.746 माइनस आंसर। तो कितना अमाउंट आया मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 4,47,585। तो यहाँ मेरे लिए ओपनिंग आ गया सर 4,47,585। और सर मेरे लिए इंटरेस्ट रेट कितने कैलकुलेट होगा, इसी पे कैलकुलेट होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16% डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया 17,903। तो सर 36,791 माइनस आंसर 18,888। तो सर ये प्रिंसिपल था हमारे, तो ओपनिंग प्रिंसिपल में से माइनस कर देते हैं आधा प्रिंसिपल। तो 447.585 माइनस आंसर। सर क्लोजिंग प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे लिए 428,697। मीन सर ये साल के आखिर में आपके पास इतना अमाउंट बचेगा प्रिंसिपल का।
मीन सर 20 में से हमने 4 इंस्टॉलमेंट कर देंगे इस साल के अंदर। तो सर इसका जैसे हम लोग चार्ट बनाते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। लेफ्ट ओवर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा सर, मैंने इस सवाल के अंदर एक्सपेंडिचर भी करना है सर, तो एक्सपेंडिचर हम यहाँ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 लाख का जो लोन लिया है सर, मैं इसमें से एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। कब? सर पहला एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ 1 जैन को सर 150,000 का। सर सेकेंड हम कर रहे हैं 1 मई में 1 लाख का। और सर मैं कर रहा है इसके बाद 1 नवंबर में, सर लेट्स से फॉर एग्जांपल 20,000 का। तो सर मैंने स्टार्ट करनी है अपनी वर्किंग। सर मैंने फॉर एग्जांपल अगर सवाल देखा जाए तो पहली एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ सर, मैं 1 जैन को कर रहा हूँ सर। 1 जैन से स्टार्ट करते हैं। 5 लाख का लोन लिया है सर, मैंने जैन में पेमेंट कर दी है 1.5 लाख की, तो मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा सर? 3.5 लाख। देन सर ये पेमेंट हमारा 3.5 लाख रही है हमारे पास। अब सर मैं रीपेमेंट कब कर रहा हूँ सर? 31 मार्च को, तो सर ये मैं अप्रैल से काउंट कर लूँ, तो सर यहाँ पे 3.5 लाख मेरे पास सेव है बैंक के अंदर। सर अप्रैल में सर मैंने पेमेंट की, सर प्लस माइनस में यहाँ कर लेता हूँ कैलकुलेट, कि सर मैंने 3.5 लाख में से मैंने रीपेमेंट कर दी कितने की? 36,791 से। तो सर 36,791, तो 3.5 लाख माइनस 36,791 माइनस किया सर कितना अमाउंट आया मेरे पास? 3,13,209। सर उसके बाद मैंने मई में एक एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया सर 1 लाख का, तो सर मई में 1 लाख कम हो गए सर, कितना बचा हमारे पास? 2,13,209। सर जून में हमारे पास सेम रहे 2,13,209। सर रीपेमेंट तो कर रहा हूँ मैं 30 जून को, तो सर ये पेमेंट आखिरी दिन में होगी, तो 1 जुलाई को माइनस कर देता हूँ मैं। तो सर 2,13,209 में से माइनस करने हैं मुझे 36,791। तो सर कितने बैलेंस बचा था मेरे पास? 176,418। उसके बाद सर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ सर? मैं कर रहा हूँ नवंबर में 20,000 का। और सर पेमेंट कब कर रहा हूँ मैं? नेक्स्ट 30 सितंबर में। तो सर अगस्त में सेम रहेगा मेरे पास 176,418। सितंबर में आखिरी में कर रहा हूँ तो सर 176,418 सेम रहेगा। तो यहाँ मैं रिपेमेंट कर देता हूँ 176,418 माइनस 36,791। 36,791, तो ये आ गया मेरे पास 139,627। देन सर मैं एक्सपेंडिचर इनकट कर रहा हूँ 20,000 का, तो सर 139,627 में से सर 20,000 माइनस कर देंगे, कितना बचा सर? 1,19,627। तो दिसंबर में भी सेम रहेगा हमारे पास 1,19,627। अगर सर मैं स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो सर स्पेसिफिक लोन है मेरे पास
सर स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये टोटल हम सम कर लेते हैं। 20,000 प्लस 19,328 प्लस 18,630 प्लस 17,903। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 75,861। तो उससे स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कितना हो गया सर? वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देते हैं हम लोग इसको। 75,861 से इसमें से लेस कर देते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट इनकम। तो वो कितनी आ रही है सर हमारे पास? 3.5 लाख। सर कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। सर 3/12। उसके बाद सर 3,13,209 सर 1 महीने के लिए। 3,13,209 1 महीने के लिए। उसके बाद सर 2,13,209 सर 2 महीने के लिए। 2,13,209 2 महीने के लिए। उसके बाद सर 176,418 सर 3 महीने के लिए। उसके बाद 139,627 जो 1 महीने के लिए। और 119,627 2 महीने के लिए। तो टोटल देखें तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 3+1 4 4+2 6 6+3 9 9+1 10 और 12। ओके सर। और इन सब का इंटरेस्ट रेट कितना है सर? इन सब का इंटरेस्ट रेट हमारे पास 5%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके सर, 2,13,209 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 5%। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट 1,777। देन सर 176,418 मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो ये आ गया हमारे पास 2,205 139,629 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये आ गया हमारे पास 582। देन 119,627 मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 5%। सही है हमारे पास 9,997। टोटल इंटरेस्ट को प्लस कर लेते हैं। 4,375 प्लस 1,305 प्लस 1,777 प्लस 2,205 प्लस 582 प्लस 997। टोटल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 11,241। माइनस कर देते हैं 75,861 माइनस आंसर। टोटल बोरिंग आ गया के बाद कैपिटलाइजेशन होने के लिए 64,620। तो ये क्या आ गया? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। देन इसी तरीके से जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं और एसोसिएट एफ बना लेंगे। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि इसी सवाल को थोड़ा सा अमेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। फॉर एग्जांपल सर मैंने स्पेसिफिक लोन लिया है सर। लोन ले रहा हूँ सर कब? 1 अप्रैल को सर। 1 अप्रैल 2018 में। सर कितने का लिया सर? मैंने लिया ये 5 लाख का।
सर 5 लाख का लोन ले रहा हूँ मैं सर। मेरे पास इंटरेस्ट रेट जो है, इनकम रेट जो है सर, वो है फॉर एग्जांपल लेट से 5%। सर ये मैंने लिया है 16% पे। सर रीपे करना है मुझे, रीपे करना है इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली। मीन से ये मुझे साल में 2 दफ़ा पे करना है। वो सर पहला सवाल हमारा क्वार्टरली था, ये सवाल में सर हाफ ईयरली पे करना है सर, और सर 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो ज़रा इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा। देन इसके अलावा अगर सर बात करूँ मैं, तो एक्सपेंडिचर से इनकट कब कर रहे हैं सर हम लोग? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सर डेट आ गया हमारे पास, डेट एंड एक्सपेंडिचर। सर 1 अप्रैल को सर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर इनकट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल वही सेम हमारे पास 150,000 से। देन उसके बाद 1 जून को सर मैंने इनकट किया लेट से 100,000 से, और 1 नवंबर को सर मैंने इनकट किया 20,000। अब सर इसमें आपको इंटरेस्ट पे भी करना है और इनकम भी रिकॉर्ड करनी है, और बाकी इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे भी करना है। सर रिक्वायर्ड क्या है मुझे इसमें? सर रिक्वायर्ड वही सेम चीज़ें। नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट सर जर्नल एंट्रीज। नंबर थर्ड पे SOCI और SOFT। तो दोनों चीज़ें के मुझे एक्सट्रैक्ट चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।